हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी की, और राजस्थान ज्योग्राफी में भी बात कर रहे थे राजस्थान की झीलों की। और पिछली वीडियो में अपन ने सांबर झील की पूरी बात कर ली थी कि सांबर झील कहाँ पर है, इसके किनारे क्या है क्या नहीं है, सबकी बात अपन ने की। तो आज उसी कड़ी में अपन बात करने वाले हैं डीडवाना झील की। कौन सी झील की? डीडवाना झील की। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी खारे पानी की झीलों की कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। तो सा से तो सांबर हो जाएगा और डी से डीडवाना। तो आज अपन डीडवाना झील को पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद अपन कावोद काछोड़ झील को पढ़ेंगे और बची कुची झीलों को भी देखेंगे। तो आज डीडवाना झील को पढ़ते हैं। तो डीडवाना झील कहाँ पर हो जाएगी? डीडवाना लास्ट में क्या रहा है? ना, तो कहाँ पर हो जाएगी? नागौर में हो जाएगी। और इसको खालदा झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खालदा झील। खालदा झील इसका उपनाम हो जाएगा। और यहाँ से जो नमक होता है उसमें सोडियम सल्फेट पाया जाता है। इस यहाँ के नमक में सोडियम सल्फेट पाया जाता है, इसलिए यह खाने योग्य नहीं होता है। इसलिए यह नमक खाने योग्य नहीं होता है। और इसके किनारे सर की माता या पाड़ा माता, कौन सी? पाड़ा या सर की माता का मंदिर इसके किनारे है। कौन सी झील के किनारे? डीडवाना झील के किनारे। और यहाँ पर ब्रायन पद्धति से नमक तैयार होता है। कौन सी पद्धति से? ब्रायन पद्धति से नमक तैयार होता है। और यहाँ के नमक से कागज भी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कागज भी बनाया जाता है। और यहाँ पर जो संस्थाएं हैं, जो यहाँ पर संस्थाएं काम करती है नमक बनाने वाली, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? देवल। क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। और इसी डीडवाना झील के किनारे राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र। तो यह है अपनी डीडवाना झील। कहाँ पर? नागौर में। उपनाम खालदा झील। इसके किनारे अपने सर की माता या पाड़ा माता का मंदिर हो जाएगा। और नमक तैयार किया जाता है जिसमें सोडियम सल्फेट पाया जाता है, इसलिए खाने योग्य नहीं होता है। और नमक से कागज भी बनाया जाता है। ब्रायन पद्धति से नमक बनाया जाता है। और यहाँ पर जो संस्थाएं हैं, स्थानीय संस्थाएं, उनको देवल कहा जाता है। और यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र स्थापित किया गया है इस झील के किनारे। तो छोटी सी झील है डीडवाना झील, उसको लिख लेते हैं जल्दी से। तो हेडिंग लगाते हैं डीडवाना झील। क्या लगाते हैं? डीडवाना झील। डीडवाना झील। डीडवाना झील कहाँ पर हो जाएगी? नागौर में। कहाँ पर हो जाएगी? नागौर में हो जाएगी। और इसका उपनाम या अन्य नाम कह सकते हैं आप, वो हो जाएगा खालदा झील। खालदा झील क्या हो जाएगा? खालदा झील हो जाएगा। ये नागौर में ऐसे कुछ झील बनी हुई हैं और इसके किनारे एक मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर मान लो, ये छोटा सा मंदिर कौन सी माता का? ये हो जाएगा पाड़ा माता। पाड़ा या पाड़ाए या सर की माता। सर की माता मंदिर हो जाएगा। कौन सी माता मंदिर? सर की माता मंदिर। और यहाँ पर ये डीडवाना झील। कौन सी झील? डीडवाना झील। और इस झील के नमक में क्या पाया जाता है? सोडियम सल्फेट। इस झील के नमक में सोडियम सल्फेट। क्या? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट यानी कि NaS पाया जाता, इसलिए यह नमक खाने योग्य नहीं। इसलिए यह नमक खाने योग्य नहीं है। क्या नहीं है? खाने योग्य नहीं है। नहीं है। और यहाँ पर नमक ब्रायन पद्धति से तैयार। कौन सी पद्धति से? नाम याद रखना है, ब्रायन पद्धति। कौन सी पद्धति? ब्रायन पद्धति से। ब्रायन पद्धति से तैयार। ब्रायन पद्धति से तैयार हो जाएगा। और यहाँ के नमक से कागज भी तैयार किया जाता है। नमक से कागज भी तैयार
होता है, मतलब कागज भी बनाया जाता है यहाँ के नमक से। और जो स्थानीय संस्थाएं उनको क्या कहा जाता है, देवल। नमक तैयार करने वाली, नमक तैयार करने वाली स्थानीय संस्थाएं, स्थानीय संस्थाएं क्या कहलाती है, देवल। देवल कहलाती, क्या कहलाती है, देवल कहलाती है। और यहाँ पर इस झील के किनारे राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है, राजस्थान का सबसे बड़ा किनारे, राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र, सोडियम संयंत्र स्थापित किया गया है। तो ये है अपनी डीडवाना झील। कहाँ पर हो जाएगी, नागौर में। और इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, खालदा झील। और इस झील के नमक में सोडियम सल्फेट पाया जाता है, इसलिए इसका नमक खाने योग्य नहीं है। इसके किनारे पाड़ाई माता या सरकी माता का मंदिर स्थित है। और ब्राइन पद्धति से नमक तैयार होता है। नमक से कागज भी बनाया जाता है। और राजस्थान की सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र इसके किनारे स्थापित किया गया है। और जो इस देवल क्या होती है, स्थानीय संस्थाएं, नमक तैयार करने वाली स्थानीय संस्थाएं देवल कहलाती है। तो ये अपनी डीडवाना झील। अब बात करते हैं कहाँ से, कावोद या काछोड़ झील की, कावोद और काछोड़ झील की। तो कावोद कहाँ पर हो जाएगी, कावोद झील हो जाएगी अपने जैसलमेर में। और काछोड़ झील कहाँ पर हो जाएगी, सीकर में। कहाँ पर, सीकर में। तो इनकी कोई विशेषताएं नहीं है, सिर्फ जगह याद करनी है कि कावोद कहाँ पर हो जाएगी, जैसलमेर में। और काछोड़ कहाँ पर हो जाएगी, सीकर में। तो सेम है, मतलब नाम तो याद रखना। काछोर, छोर, रा है पीछे, मतलब कि 3 अक्षर का है, काछोर और रा है। तो सीकर, इसमें भी क्या आ रहा है, रा है पीछे। तो याद रख सकते हैं आप, काछोर सीकर हो जाएगा और कावोद जैसलमेर हो जाएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं, कावोद काछोर कहाँ पर हैं। फिर बात करेंगे अपन साड़ी का प से पचपदरा। क्या हो जाएगा, पचपदरा बाड़मेर वाली, उसकी बात करते हैं। तो अब लिखते हैं कि कावोद और काछोर कहाँ पर हैं। तो खारे पानी की झील है अगली झील, कावोद। कावोद, तो कावोद कहाँ पर हो जाएगी, और यहीं पर लिख देता हूँ काछोर, काछोर। तो कावोद हो जाएगी अपने जैसलमेर में। कहाँ पर, जैसलमेर में। कहाँ पर हो जाएगी, जैसलमेर में हो जाएगी। और काछोर कहाँ पर हो जाएगी, अपने सीकर में हो जाएगी। देखो यहाँ पर र आ रहा है, तो यहाँ पर भी र आ रहा है। इस तरीके से याद रखिए आप, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो काछोर कहाँ पर हो जाएगी, सीकर में। और कावोद कहाँ पर हो जाएगी, जैसलमेर में। अब बात करते हैं अपन पचपदरा झील की। कौन सी झील की, पचपदरा झील की। तो पचपदरा झील कहाँ पर हो जाएगी, अपने बाड़मेर में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी, बाड़मेर में हो जाएगी। इसका निर्माण किसने करवाया था, पंचा भील ने। किसने, पंचा भील ने। और जो यहाँ पर नमक होता है वो खारवाल जाति बनाती है, मोरनी झाड़ी से। कौन सी झाड़ी से, मोरनी झाड़ी से, वायु या रेस्ता पद्धति द्वारा। कौन सी पद्धति द्वारा, वायु या रेस्ता पद्धति द्वारा। खारवाल जाति मोरनी झाड़ी से वायु या रेस्ता पद्धति द्वारा नमक तैयार करती है। और यहाँ पर कुओं से भी नमक तैयार किया जाता है। कौन सी पद्धति द्वारा, कोसिया पद्धति द्वारा। कुओं से भी नमक बनता है। यहाँ पर कुओं में जो पानी होता है उसमें भी नमक पाया जाता है। तो कुओं से नमक जो बनाया जाता है वो कोसिया पद्धति द्वारा बनाया जाता है। और इसके नमक में 98% NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड 98% पाया जाता है, इसलिए यहाँ का नमक सर्वश्रेष्ठ होता है। और लवणता की दृष्टि से राजस्थान की सबसे खारी झील है, यानी कि सबसे खारी झील है, क्योंकि यहाँ पर 98% सोडियम क्लोराइड है इस झील के नमक में। क्या है, 98% सोडियम क्लोराइड। तो छोटी सी झील है पचपदरा झील, उसके बारे में भी लिख लेते हैं। तो अब बात करते हैं पचपदरा झील। पचपदरा कहाँ पर हो जाएगी, बाड़मेर में। कहाँ पर हो जाएगी, बाड़मेर में। कहाँ पर हो जाएगी, बाड़मेर में हो जाएगी। और इसका निर्माण पंचा भील ने। कौन से भील ने, पंचा भील ने, इसलिए इसका नाम पचपदरा पड़ा, पंचा
भील ने इसका निर्माण करवाया, पंचा भील ने इसका निर्माण करवाया। और यहाँ पर खारवाल जाति, कौन सी जाति? खारवाल जाति। नाम याद रखना है आपको, खारवाल जाति। मोरनी झाड़ी, कौन सी झाड़ी? मोरनी झाड़ी। एक झाड़ी होती है मोरनी झाड़ी से वायु या रेस्ता, कौन सी पद्धति? वायु या रेस्ता। कौन सी पद्धति हो जाएगी? वायु या रेस्ता पद्धति। वायु या रेस्ता पद्धति द्वारा पद्धति से नमक तैयार करती है, नमक तैयार करती। कौन सी जाति? खारवाल जाति। कौन सी झाड़ी से? मोरनी झाड़ी से। और वायु या रेस्ता पद्धति से। और यहाँ पर कुओं से भी नमक तैयार किया जाता है, कुओं से नमक तैयार, कुओं से भी नमक तैयार किया जाता है। और कौन सी पद्धति हो जाएगी वो? क से कुआं और क से कोसिया। कौन सी पद्धति? कोसिया पद्धति। कोसिया पद्धति, कोसिया पद्धति, कोसिया पद्धति। और यहाँ का जो नमक होता है उसमें 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। यहाँ के नमक में, यानी कि पचपदरा झील वाले नमक में, यहाँ के नमक में 98% NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। और कोष्टक में लिख सकते हैं आप सर्वश्रेष्ठ नमक, सर्वश्रेष्ठ नमक हो जाएगा ये, सर्वश्रेष्ठ नमक। और इसलिए लवणता के आधार पर, लवणता की दृष्टि से ये राजस्थान की सबसे खारी झील हो जाएगी। इसलिए यह झील लवणता की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? खारेपन की दृष्टि से, लवणता की दृष्टि से, लवणता की दृष्टि से राजस्थान की सबसे खारी झील, राजस्थान की सबसे खारी झील हो जाएगी, राजस्थान की सबसे खारी झील, राजस्थान की सबसे खारी झील। कौन सी झील? पचपदरा झील। कहाँ पर है? बाड़मेर में है। पंचा भील ने इसका निर्माण करवाया। और खारवाल जाति मोरनी झाड़ी से वायु या रेस्ता पद्धति से नमक तैयार करती है। और कुओं से भी नमक तैयार किया जाता है, जो कि कोसिया पद्धति से तैयार किया जाता है। और यहाँ के नमक में 98% सोडियम क्लोराइड होता है और सर्वश्रेष्ठ नमक होता है, जो कि, और यह इसलिए ये राजस्थान की सबसे खारी झील हो जाएगी। तो ये अपनी छोटी सी झील पचपदरा झील होती है। अब बात करते हैं अपन कि साड़ी का पल्लू, लू से क्या हो जाएगा? लूणकरण सर। कौन सा सर? लूणकरण सर। और लूणकरण सर कहाँ पर हो जाएगी? जैसलमेर में। तो इनकी कोई विशेषताएं नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं इनके नाम और इनकी जगह, क्योंकि कभी कभार पूछ लेते हैं कि वो झील कहाँ पर है, कौन सी झील कहाँ पर है, स्थान ज़्यादा पूछता है, तो इनको भी लिख लेते हैं, बाकी झीलों को भी लिख लेते हैं। तो अब बाकी झीलों को भी लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रिक लिख देता हूँ कि साड़ी का पल्लू, का पल्लू, कुत्ता फाड़े रे, कुत्ता फाड़े रे। तो साथ से अपन ने सांभर देखा, सांभर झील अपन ने पढ़ ली है। और अभी अपन ने बात की डीडवाना झील की, डीडवाना, और डीडवाना कहाँ पर हो जाएगी? नागौर में। और कहाँ से अपन ने दो झीलें पढ़ी? कावोद, कावोद कहाँ पर? जैसलमेर में। और काछोर झील, काछोर कहाँ पर हो जाएगी? सीकर में हो जाएगी। और प से अपन ने पचपदरा पढ़ी, पचपदरा कहाँ पर हो जाएगी? पचपदरा हो जाएगी अपने बाड़मेर में। और लू से लूणकरणसर, और लूणकरणसर कहाँ पर हो जाएगी? बीकानेर में। सॉरी दोस्तों, मैंने अभी आपको जैसलमेर बोल दिया था, तो उसके लिए माफ़ करना। लूणकरणसर कहाँ पर हो जाएगी? बीकानेर में, बीकानेर में। तो कभी कभार मुंह से निकल जाता है, तो बीकानेर से हो जाएगी लूणकरणसर। कु से कुचामन, कुचामन सिटी कहाँ पर हो जाएगी अपनी? नागौर में, नागौर, कुचामन नागौर। ता से ताल छापर, और ताल छापर तो अपना कहाँ पर पड़ता है? चूरू में। और ये कहाँ पर हो जाएगी? सुजानगढ़, चूरू, सुजानगढ़ चूरू में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? सुजानगढ़ चूरू में हो जाएगी। फ से अपने फलोदी हो जाएगी, फ से फलोदी। कौन सी झील? फलोदी। और फलोदी कहाँ पर हो जाएगी? जोधपुर में। कहाँ पर हो जाएगी? जोधपुर में। और डे से डेगाना,
डेगाना। और डेगाना कहाँ पर हो जाएगी? ना से नागौर, क्या हो जाएगा? नागौर। और रे से रेवासा, कौन सा सा? रेवासा। और सा से सीकर, क्या हो जाएगा? सीकर। रेवासा सीकर में हो जाएगी। तो ये कुछ खारे पानी की झीलें हैं, इनके बारे में कोई विशेषता नहीं है। और जिनकी विशेषता थी सांबर, डीडवाना, पचपदरा, इनकी अपन ने बात कर ली है। और एक दो झीलें और बच जाती हैं, जैसे बाप हो गया, पोखरण अपने जैसलमेर में हो गई, बाप जोधपुर में हो गई, और उसके बाद अपने नावा नागौर हो जाएगी। इन झीलों को भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन सी झील? बाप, बाप झील। ये भी खारे पानी की झील है, पश्चिमी मरुस्थल में ही पाई जाती है, मतलब कि पूरी की पूरी खारे पानी की झीलें। तो बाप झील कहाँ पर हो जाएगी? जोधपुर में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? जोधपुर में हो जाएगी। और इस झील के किनारे राज्य का प्रथम कोयला संयंत्र स्थापित किया गया है। राजस्थान का प्रथम कोयला संयंत्र स्थापित किया गया है इस झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे? अपने बाप झील के किनारे, बाप जी के किनारे, इस झील के किनारे राज्य का पहला कोयला संयंत्र स्थापित किया गया। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखो, जो अपने बाप किसको बोलते हैं? अपन पापा को बोलते हैं। और पापा क्या होते हैं? थोड़े गुस्से वाले होते हैं। तो पापा गुस्से वाले, और कोयला भी आग की तरह होता है, यानी कि जब जलता है तो कैसे भभकता हुआ जलता है। तो अपने पापा भी हमेशा गुस्से में रहते हैं। तो बाप से कोयला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोयला। और बाप तो अपन को पता होगा जोधपुर में है ही सही। इसके बाद बात करते हैं अपन नावा झील की। कौन सी झील की? नावा झील। नावा झील ये भी खारे पानी की झील है, जो कि कहाँ पर हो जाएगी? नागौर में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? नागौर में हो जाएगी। नावा झील नागौर में हो जाएगी। और इस झील के किनारे सरकार द्वारा क्या स्थापित किया गया है? आदर्श लवण पार्क स्थापित किया गया है। सरकार द्वारा इस झील के किनारे आदर्श लवण पार्क स्थापित किया गया है। और यहाँ पर आयोडीन युक्त नमक, कौन सा युक्त नमक? आयोडीन युक्त नमक पाया जाता है इस झील से। आयोडीन युक्त नमक यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक। और आयोडीन युक्त नमक सरकार द्वारा इसके किनारे आदर्श लवण पार्क स्थापित किया गया। कौन सा पार्क? आदर्श लवण। स्थापित किया गया। अब बात करते हैं अगली झील की। अगली झील हो जाएगी पोखरण झील। पोखरण कहाँ पर हो जाएगी? अपनी जैसलमेर में। पोखरण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अपने रामदेव जी महाराज के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रामदेव जी के, रुणेचा पीर वाले रामदेव जी महाराज के द्वारा पोखरण की स्थापना की गई थी। अपने पोखरण झील, कैसी झील? खारी झील। पोखरण झील कहाँ पर हो जाएगी? जैसलमेर में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? ये हो जाएगी अपने जैसलमेर में। कहाँ पर हो जाएगी? जैसलमेर में। तो ये कुछ खारे पानी की झीलें हैं। इसके अलावा एक झील और है। कौन सी झील? प्रीतमपुरी। कौन सी झील? प्रीतमपुरी। प्रीतमपुरी झील। और प्रीतमपुरी झील कहाँ पर हो जाएगी? ये हो जाएगी अपने सीकर में। कहाँ पर हो जाएगी? सीकर में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? सीकर में हो जाएगी। तो ये है अपने खारे पानी की सभी झीलें। तो स्थान याद रखना आप, सबसे जरूरी स्थान है। और 3-4 की विशेषताएं, अपने सांबर की विशेषता है, पचपदरा की विशेषता है, डीडवाना की विशेषता है। 3 झीलों की विशेषताएं याद करनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। 2 की अभी अपन ने याद कर ली थी और सांबर झील की अपन ने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। तो सांबर झील वाली भी देख लेना क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने खत्म होती है खारे पानी की झीलें, और कल से बात करेंगे अपन मीठे पानी की झीलों की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और खारे पानी की झीलें याद भी हो गई होंगी।
तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।